नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी सूचना जारी की गई है। बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यानी कि जो नोटिस आई है, देख पा रहे होंगे 10/11/2023 को ही नया अपडेट जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि जो शिक्षक भर्ती है उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी जो है लगभग 51,000 से ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पद जो अभी वर्तमान में ऑनलाइन हो रहा है। और इसके अलावा बीसी ईबीसी के लिए जो 916 सीटें हैं बीसी ईबीसी स्कूल के लिए, तो लगभग जो 70,000 पदों पे ये जो वैकेंसी चल रही है उसमें अभी फिलहाल जो है देखिए एससी एसटी स्कूल में जो भर्ती थी वो 1401 सीटें, और जो पिछला बचा हुआ सीट है 50,263, ये वर्तमान वैकेंसी में इसको जोड़ दिया गया है। यानी लगभग जो है 1,22,000 से ज़्यादा सीटों पे वैकेंसी हो चुकी है। और नया विज्ञापन भी जारी किया गया है। देखिए, नया विज्ञापन में आपका एससी एसटी स्कूल में जो वैकेंसी है उसकी पूरी डिटेल जारी की गई है, योग्यता जारी की गई है, तो ये सब हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल। और जो नया वैकेंसी में ये जो सीटों की संख्या समाहित की गई है, जोड़ी गई है, उसका भी पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग इसको दोनों तीनों को देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके पहले देख लेते हैं। पहला नोटिस तो मैंने आपको बता दिया कि 1401 एससी एसटी स्कूल और 50,263 जो है पिछला वैकेंसी जो बचा हुआ सीट था उसे जोड़ा गया है। लगभग 1,22,000 हो चुकी है। अब बात करते हैं विज्ञापन। नया विज्ञापन जो जारी की गई है इसमें देखिए बताया गया है कि पहले वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। नीचे आते हैं तो यहाँ से देखिए 1 to 5 का भी सीटों की संख्या जोड़ दी गई है इसमें। तो 1 to 5 की सीटों की संख्या अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो विज्ञापन जारी की गई है, सीटों की संख्या जारी की गई है, उसमें बताया गया है कि टोटल जो है 9,431 सीटें जो है वैकेंट रह गई 1 to 5 का। ठीक है, 1 to 5 का देखिए यहाँ पे बताया गया है। 1 to 5 का जो बचा हुआ सीट था वो यहाँ पे जोड़ दिया गया है, 9,431 दिखा रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा हो सकता है, अभी और बढ़ने की संख्या बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है सीटों की संख्या और बढ़े। हालांकि इसमें देखिए एक चीज़ और जोड़ा गया है 1 to 5 वाले में, कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी जनरल कैटेगरी की जो रिक्ति है वो सिर्फ दिव्यांगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। हो सकता है और सीटों की संख्या बढ़े, जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए भी हो सकता है सीटें बढ़े। तो टोटल हम बात करें 1 to 5 में, तो 9,431 सीटें बढ़ाई गई हैं। उसी प्रकार से अगर हम 9 से 10 में देखेंगे, कक्षा 9 से 10 में, तो टोटल जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 6,682 सीटें बढ़ाई गई हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 11 टू 12 में, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो कि आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 34,150 सीटें खाली दी गई है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताया गया है, कैटेगरी वाइज भी बताया गया है। तो इसका लिंक आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बीपीएससी की साइट से भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लगभग जो है 51,000 सीटों की संख्या मैंने यहाँ पे बता दिया कि बढ़ गया। अब यहाँ पे चांसेस जो है ख़त्म हो चुकी हैं कि सेकंड लिस्ट जो 1 to 5 के लिए इंतज़ार कर रहे थे कैंडिडेट कि सेकंड लिस्ट रिजल्ट आएगा, तो ये अब चांसेस जो है बहुत कम बची है। हो सकता है सरकार का मूड बदले तो ना कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी इसको देखते हुए तो हम लोग यही कह सकते हैं कि चांसेस बहुत कम है कि सेकंड लिस्ट आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एससी एसटी स्कूल का जो जारी किया गया विज्ञापन 1401, उसमें क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 to 5 के लिए रिक्ति जो है 262 है, जिसमें आप देख रहे हैं सामान्य विषय के लिए ही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें अगर हम देखते हैं नीचे आते हैं तो देखिए 6 से 10 के लिए भी वैकेंसी है एससी एसटी स्कूल में। इसमें देखेंगे तो टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 277 है, और ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए 11 to 12 के लिए भी है एससी एसटी स्कूल में वैकेंसी, तो ये 855 सीटें इसमें भी दी गई है यहाँ पे टोटल। तो ये था विज्ञापन। अब देखते हैं कि इसमें अगला क्या है, तो प्रधाना अध्यापक। ठीक है, एससी एसटी स्कूल जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसमें हेडमास्टर की भी भर्ती होनी है, तो टोटल 7 सीटें यहाँ पे दी गई है।
अब इसके लिए योग्यता भी दी गई है, तो नीचे हम लोग योग्यता देखते हैं एससी एसटी स्कूल वाले के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है, शिक्षक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे योग्यता में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है कि देखेंगे कक्षा 1 से 5 में अध्यापक बनने के लिए सी टेट पेपर 1 अथवा बी टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। जो आपका डीएलएड है और इंटरमीडिएट है वो उसके अलावा, ठीक है, सी टेट पेपर 1 और बी टेट पेपर 1 दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और 6 से 10 के लिए देखेंगे, यहाँ पे 6 से 8 नहीं दिखाया गया है, सीधे 6 से 10 दिखाया गया है। यानी इसमें अब जो है सीटेट पेपर 2 वालों को मौका ना देके एस्टेट पेपर 1 वालों को मौका दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सीटेट वाले 6 से 10 के लिए सीटेट वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिनके पास एस्टेट होगा वही आवेदन कर पाएंगे। यानी इसमें बीएड वाले या बीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 11 to 12 का देखें तो 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और प्रधानाध्यापक के लिए एस्टेट पेपर 2 कक्षा 11 to 12 के अध्यापकों के लिए वर्णित किया गया है। ठीक है, एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए प्रधानाध्यापक बनने के लिए। और जो शिक्षक पहले से हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है कि जिनके पास दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इनके लिए शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं रखा गया है। 1 to 5 के लिए योग्यता वही जो है 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके साथ साथ जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होना चाहिए, इंटरमीडिएट और डीएलएड होना चाहिए। या फिर 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक डीएलएड 2 वर्षीय डीएलएड मांगा गया है। ठीक है, 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और डीएलएड इसमें मांगा गया है। अब यहाँ पे न्यूनतम देखिए, अथवा में भी दिया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड जो किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बीएड को मौका नहीं दिया गया है, लेकिन बीएलएड को मौका दिया गया है। इस और ये भी नहीं है तो न्यूनतम कम से कम इंटरमीडिएट के साथ जो है शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। फिर अगर वो नहीं है तो ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा डिप्लोमा कर रखे हैं, डीएलएड कर रखे हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें दी गई हैं, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की गई है। और नीचे आते हैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वही सब पुरानी बातें जो पहली वैकेंसी में थी वही सब चीज़ें इसमें जोड़ी गई है। या फिर एससी बीसी ईबीसी वाला में जो दिया गया था सेम टू सेम जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की गई है। तो ये थी नई नोटिस। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है कि चयन कैसे होगा, तो वही परीक्षा जो पहले ली गई थी उसमें थोड़ा-सा चेंजिंग किया गया है कि जो भाषा है, भाषा के लिए 1 से 30 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 40 एवं 40 क्वेश्चन होगा और भाग 3 में 80 क्वेश्चन होगा। टोटल 150 के लगभग जो है क्वेश्चन पूछे जाएँगे। देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपके होंगे। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा यहाँ पे सिलेबस के रूप में बताया गया है। ठीक है? और ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की गई है, सेम टू सेम है, पहले जैसा ही है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और यहाँ पे बदल जाता है कि जो कैंडिडेट अभी वर्तमान रिक्ति में ऑनलाइन करते वक्त रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देना था सीटेट का वहाँ पे NA करके भर दिए हैं। उन लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि देखिए अभी सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है और देख सकते हैं कि नया विज्ञापन जारी किया गया है। तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है, एडिट करने का आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, देखिए मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो अभी सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन की प्रक्रिया भी बंद हो चुकी है, हो सकता है 1-2 घंटे में चालू हो जाए। तो हो सकता है आपको अपडेट करने के लिए एडिट करने का मौका मिल जाए। तो अभी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करेंगे। ठीक है, और कैंसिल होगा भी नहीं, जब ये पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा है तो कैंसिल कहाँ से होगा। ठीक है, तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एडिट करने का मौका मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।